चीनू ने बनाई मापक बोतल। चीनू, तुम वहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? और तुम्हारे पास यह क्या है? ओह मीनू, यह देखो, मेरे पास कंचे हैं। मैं इनसे खेलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। लेकिन पहले तुम मुझे प्यासे कौवे की कहानी सुनाओ। मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। मीनू, यह कहानी मैं तुम्हें पहले भी सुना चुका हूँ। कोई बात नहीं चीनू, एक बार फिर से सुना दो। मुझे भी यह कहानी अच्छी लगती है। ओ बस, तुम भी यहाँ भिन-भिनाने के लिए आ गए। अच्छा ठीक है, मैं प्यासे कौवे की कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक बार एक कौवा था। एक दिन की बात है, उससे बहुत बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर घूमा। एक बगीचे में उसने पानी का एक घड़ा देखा। घड़े में पानी कम था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा बुद्धिमान था। उसे एक उपाय सूझा। उसने पास पड़े कंकड़ पत्थर उठाकर घड़े में डाल दिए। जिससे पानी ऊपर आ गया। अब कौवे ने पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। कौवा वास्तव में चतुर था। उसे मालूम था कि कंकड़ पत्थर डालने से पानी ऊपर आ जाएगा। हाँ बस, मैंने बताया ना, वह बुद्धिमान था। वह तुम्हारी तरह नहीं था। मीनू, क्या पानी में कंकड़ पत्थर डालने से पानी सचमुच ऊपर आ जाता है? हाँ बस, आओ इसका पता लगाएं। यह देखो, इस गिलास को देखो। मैंने इसमें कुछ पानी डालकर पानी के ऊपरी स्तर पर शून्य का निशान लगाया है। अगर मैं इसमें 5 कंचे डाल दूं, तो अंदाजा लगाओ पानी का स्तर क्या होगा? मुझे लगता है पानी का स्तर इतना होगा। तुम कंचे डालकर देखो। यह तो लगभग इतना ही है। तुमने कैसे अंदाजा लगाया चीनू? क्या तुम्हें कंचे का आयतन पता है? कंचे से खेलते समय उसका आयतन पता किया? कंचे का आयतन? यह क्या होता है? मैं तो बस चीनू के साथ कंचे खेलता हूँ। तुम आयतन कैसे पता लगाते हो? सुनो बस, हर कंचा पानी को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है, क्योंकि कंचा कुछ जगह घेरता है। यही उसका आयतन है। ओह, अब मैं समझा। जब कौवे ने कंकड़ पत्थर घड़े में डाले, तो इन कंकड़ पत्थरों ने पानी में अपने आयतन के बराबर जगह घेरी होगी। इस प्रकार घड़े में पानी सचमुच ऊपर आया होगा। बिल्कुल ठीक सोचा बस। चीनू, क्या तुम बता सकते हो एक नींबू का आयतन कितने कंचों के बराबर होगा? मुझे लगता है एक नींबू का आयतन 5 कंचों के बराबर होगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है एक नींबू का आयतन 10 कंचों के बराबर होगा। तुम दोनों में से किसका अंदाजा सही है, इसका पता लगाना होगा। आओ
मिलकर पता लगाएं। इसके लिए पहले हमें मापक गिलास बनाना होगा। मापक गिलास, यह क्या नया चीज है? तुम मापक गिलास कैसे बनाओगे? तुम बस देखते जाओ। यह मैंने एक गिलास लिया, इसमें कुछ पानी भरा। पानी के ऊपरी स्तर पर शून्य का निशान लगाया। अब मैंने इसमें 5 कंचे डाले। ध्यान से देख रहे हो? 1, 2, 3, 4 और 5। अब ऊपरी स्तर पर निशान लगाकर 5 कंचे लिख दिया। अब मैं इसमें 5 कंचे और डालता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5। अब अंदर 10 कंचे हो गए हैं। पानी के नए स्तर पर 10 कंचे लिख देता हूँ। अब 5 कंचे और डालकर 15 कंचे का निशान नए स्तर पर लगा देता हूँ। इस प्रकार मैं 20, 25, 30 और 35 कंचे के निशान लगाऊंगा। यह लो, मापक गिलास तैयार हो गया। चीनू, तुमने कमाल कर दिखाया। तुम भी बहुत बुद्धिमान हो। बस ज्यादा बोलना बंद करो। आओ, अब हम इससे नींबू का आयतन पता लगाएं। हमें इस मापक गिलास में शून्य के स्तर तक पानी भरकर इसमें नींबू को डालना होगा। यह देखो, मैंने नींबू को पानी में डाल दिया। अब पानी का ऊपरी स्तर देखो। पानी का ऊपरी स्तर तो 5 कंचे के निशान पर है। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। इस एक नींबू का आयतन 5 कंचों जितना है। चीनू, मेरे मन में एक संदेह है। मैं एक बुद्धिमान सवाल तुमसे पूछता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि 5 रुपए के 10 सिक्कों का आयतन 10 कंचों से ज्यादा होगा? नहीं, बस मुझे लगता है 5 रुपए के 10 सिक्कों का आयतन 10 कंचों के लगभग ही होगा। यह देखो, मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। मैं इन्हें मापक गिलास में डालकर देखता हूँ। देखो चीनू, तुम्हारा अंदाजा सही था। इन 10 सिक्कों का आयतन 10 कंचों के बराबर ही है। आओ, अब इस गेंद का आयतन पता लगाएं। मुझे लगता है यह बॉल 30 कंचों जितनी बड़ी है। नहीं चीनू, यह 20 कंचों जितनी ही बड़ी है। चाहो तो इसे भी मापक गिलास में डालकर देख लो। ठीक है, आओ इसे मापक गिलास में डालकर देखें। इस बार बस का अंदाजा सही था। बॉल का आयतन 20 कंचे है। देखो चीनू, मैं भी बुद्धिमान हूँ। बस बहुत ज्यादा भिनभिनाना बंद करो। यदि तुम वाकई बुद्धिमान हो तो एक रबड़, एक पेंसिल, एक आलू, एक माचिस की डिब्बी और इस पत्थर के आयतन का अलग-अलग अंदाजा लगाओ। क्यों नहीं, मैं बुद्धिमान हूँ और मैं अंदाजा लगाऊंगा। मुझे लगता है एक रबड़
5 कंचों जितना बड़ा है। एक पेंसिल भी 5 कंचों जितनी बड़ी है। एक आलू 20 कंचों जितना बड़ा है। यह पत्थर 15 कंचों जितना बड़ा है और माचिस की डिब्बी 10 कंचों जितनी है। दोस्तों, आओ देखें बस का अंदाजा कितना सही है। अब मैं इन सभी वस्तुओं को बारी-बारी मापक गिलास में डालकर इनके आयतन का पता लगाऊंगी और इनके आयतन को एक तालिका में लिख दूंगी ताकि हमें याद रहे। तालिका मैं बनाऊंगा। एक तरफ लिखता हूँ चीज का नाम। और दूसरी तरफ उसका आयतन, कितने कंचे। एक रबड़, पांच कंचे, एक पेंसिल, पांच कंचे, एक आलू, बीस कंचे, पत्थर, पंद्रह कंचे,
माचिस की डिब्बी, दस कंचे। ठीक है, बस अब मैं करता हूँ। यह देखो, रबड़ को मापक गिलास में डाला है। इसका आयतन है 5 कंचे। अब पेंसिल का आयतन देखो। पेंसिल का आयतन है 5 कंचे। अब आलू की बारी। आलू का आयतन है 20 कंचे। अब इस पत्थर की बारी। इस पत्थर का आयतन है 15 कंचे। और अब इस माचिस की डिब्बी की बारी। माचिस की डिब्बी तो पानी पर तैरती है। माचिस की डिब्बी तो तैरती है, इसका आयतन कैसे पता लगाएं? आओ इसको रेत या कीलों से भर के देखें। मैं माचिस की डिब्बी को भर देता हूँ। वाह चीनू, अब यह भी पानी में डूब गई है। माचिस की डिब्बी का आयतन है 10 कंचे। यह देखो, मैंने सभी चीजों के आयतन को इस तालिका में लिख दिया है। दोस्तों, आप भी किसी भी चीज के आयतन का अंदाजा लगा सकते हैं। अब उस चीज को अपने बनाए हुए मापक गिलास में डालो और अपने अंदाजे की जांच करो और तालिका में भरना मत भूलना, समझे? चीनू, मुझे भूख लगी है, चलो अंदर चलकर कुछ खा ले। हाँ हाँ, आओ माँ के पास चले। चीनू, देखो, माँ कुछ उदास दिखाई दे रही है। क्या बात है? माँ, तुम उदास क्यों हो? क्या बात है? चीनू, मैं बाजार से आधा लीटर सरसों का तेल लेने गई थी। मुझे लगता है कि दुकानदार ने मुझे कम तेल दिया। बस यही सोचकर मैं थोड़ी परेशान हूँ। माँ, इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप तेल को माप क्यों नहीं लेती? हो नन्हे बस, मेरे पास 500 मिलीलीटर का माप नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मैं अभी आपकी परेशानी दूर कर देता हूँ। वह कैसे चीनू? मैं अभी मापक बोतल बना देता हूँ। मापक बोतल? चीनू, तुम ऐसी मापक बोतल कैसे बनाओगे जिससे चीजों का आयतन मिली लीटर में बता सको? बहुत आसान है, बस तुम देखते जाओ। यह देखो, मेरे पास एक इंजेक्शन सिरिंज है। यह एकदम नया है और डॉक्टर जी ने मुझे दिया है। इसमें सुई भी नहीं है, तो डरो मत। मैं इसकी सहायता से अपनी मापक बोतल बनाऊंगा। मैं एक खाली बोतल में इस इंजेक्शन सिरिंज से 5-5 मिलीलीटर पानी भरूंगा और हर एक 10 मिलीलीटर पानी के स्तर पर निशान लगाऊंगा। देखो, मैंने इंजेक्शन सिरिंज में एक बार में 5 मिलीलीटर पानी भरा। बोतल में 10 मिलीलीटर निशान लगाने के लिए इससे 2 बार पानी बोतल में डाला। यह देखो, 1 और 2। चीनू, अगर किसी के पास इंजेक्शन सिरिंज नहीं हो तो वह मापक बोतल कैसे बना सकता है? बस इस समस्या का समाधान भी है। यह देखो, मेरे पास एक दवाई की बोतल का 10 मिलीलीटर माप का ढक्कन है।
अब हम इसकी सहायता से 10-10 मिलीलीटर पानी डालकर मापक बोतल बना सकते हैं। ओ मीनू, तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। 10 मिलीलीटर के इस ढक्कन से तो मैं और भी जल्दी मापक बोतल में पानी डाल पाऊंगा। लाओ, इसे मुझे दो। ठीक है चीनू, यह लो। तुम अब इससे पानी डालो। मापक बोतल पर 10 मिलीलीटर का निशान लगा दिया गया। 20 मिलीलीटर का निशान लगाने के लिए मैं एक ढक्कन पानी और डालता हूँ। यह देखो, अब हुआ 20 मिलीलीटर। अब 30 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, 60 मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर, 80 मिलीलीटर, 90 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर। यह लो, अब 100 मिलीलीटर तक मापने के लिए मापक बोतल तैयार है। लेकिन चीनू, माँ को तो 500 मिलीलीटर तक मापना है। वह कैसे मापा जाएगा? हम 500 मिलीलीटर तेल को 100 मिलीलीटर की मापक बोतल से भी माप सकते हैं। 500 मिलीलीटर तेल से 100 मिलीलीटर वाली 5 मापक बोतल भर जानी चाहिए। आओ, तेल को माप कर देखें। बस तुम इन्हें गिनो। 1, 2, 3, 4 और अरे, यह क्या? 5वीं बार तो बोतल भरी ही नहीं। हाँ, बस 5वीं बार तो बोतल 50 मिलीलीटर के निशान तक ही भरी है। माँ का अंदाजा सही था, तेल कम था। आओ दुकानदार के पास चले। दुकानदार चाचा जी, तुमने तेल कम दिया है। क्या कह रहे हो चीनू? मैंने तो 500 मिलीलीटर का माप पूरा भरकर तेल दिया है। ये देखो 500 मिलीलीटर का माप। दुकानदार चाचा जी, तुम्हारा माप ठीक नहीं है। इसमें 100 मिलीलीटर के 5 माप भरकर दिखाओ। हाँ हाँ, ये देखो, अभी करके दिखाता हूँ। तुम इनको गिनते जाओ। 1, 2, 3, 4 और 5। अरे, यह क्या? 5वीं बार के लिए तो तेल शेष बचा ही नहीं। चीनू, शेष बचे हुए तेल को अपनी मापक बोतल में डालकर देखो, यह कितना है? बस यह 50 मिलीलीटर तेल है। दुकानदार चाचा जी, तुमने 50 मिलीलीटर तेल कम दिया है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरा 500 मिलीलीटर का मापक बर्तन ही गलत है। तुम ये 50 मिलीलीटर तेल और ले लो। चीनू की मापक बोतल तो कमाल की है। दोस्तों, आप भी चीनू की तरह मापक बोतल बना सकते हो और किसी भी चीज का आयतन मिलीलीटर में माप सकते हैं। यह बहुत ही आसान है। हाँ दोस्तों, मापक बोतल से हम रबड़, कंचों, पत्थर, सिक्के आदि किसी भी चीज का आयतन मिलीलीटर में माप सकते हैं। मापक बोतल बनाना सचमुच बहुत आसान है। यह देखो, मेरे पास 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं।
आओ देखें 10 मिलीलीटर पानी बढ़ाने के लिए कितने सिक्के चाहिए। हाँ मीनू, यह बहुत मजेदार है। आओ इसका पता लगाएं। मैं पहले मापक बोतल में कुछ पानी भर देता हूँ। अब पानी का स्तर देखते हैं। पानी का स्तर 30 मिलीलीटर पर है। बस अब तुम इसमें सिक्के डालो। मैं पानी के स्तर पर ध्यान रखता हूँ। ठीक है चीनू, यह लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस रुको, देखो पानी का ऊपरी स्तर अब 40 पहुंच चुका है। पहले 30 था, यानी 10 मिलीलीटर पानी बढ़ चुका है। 5 रुपए के 9 सिक्के 10 मिलीलीटर पानी बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्या आप भी 5 रुपए के 9 सिक्के का उपयोग अपनी मापक बोतल बनाने के लिए कर सकते हैं? दोस्तों, बाज ने कुछ 5 रुपये के सिक्के मापक बोतल में डाले हैं। पता लगाओ उसने कितने सिक्के डाले होंगे। अगर 30 मिलीलीटर पानी ऊपर उठता है तो, अगर 60 मिलीलीटर पानी ऊपर उठता है तो कितने सिक्के डाले होंगे? हाँ दोस्तों, अपनी मापक बोतल से पता करो। 16 1 रुपए के सिक्कों का आयतन क्या होगा? 6 कंचों का आयतन क्या होगा? 24 कंचों का आयतन क्या होगा? 32 1 रुपए के सिक्कों का आयतन क्या होगा? सभी चीजों का आयतन पता लगाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में तालिका बनाकर भरो। क्या आपने सोचा है पानी के अंदर जाने पर एक बड़े मेंढक का शरीर कितना पानी हटाता है और आपके शरीर से कितना पानी हट सकता है? पता लगाओ आपका शरीर मेंढक के शरीर से कितना बड़ा है। बस के पास एक तराजू है। वह उसमें दोनों तरफ कुछ सामान रखता है। क्या आप बता सकती हैं तराजू किस तरफ झुकेगी? कंचा, नींबू, तराजू किस तरफ झुकेगी? दाएं तरफ। मिर्च, आलू, तराजू किस तरफ झुकेगी? बाएं तरफ। पेन या कलम, पुस्तक, तराजू किस तरफ झुकेगी? बाएं तरफ। चम्मच, पतीला, तराजू किस तरफ झुकेगी? दाएं तरफ। नीम का
पेंसिल। तराजू किस तरफ झुकेगी? दाएं तरफ। फुट्टा, कॉपी। तराजू किस तरफ झुकेगी? दाएं तरफ। कागज, पेंसिल शार्पनर। तराजू किस तरफ झुकेगी? बाएं तरफ। चाय का खाली कप। चाय का भरा हुआ कप। तराजू किस तरफ झुकेगी? दाएं तरफ। गुलाब का फूल। गोभी का फूल। तराजू किस तरफ झुकेगी? बाएं तरफ। चौक, डस्टर। तराजू किस तरफ झुकेगी? दाएं तरफ। चाय की एक केतली में 500 मिलीलीटर चाय है और एक कप में 100 मिलीलीटर चाय आती है। तो ये चाय कितनी कप में आ सकती है? पाँच सौ घटा 100 बराबर 400 मिलीलीटर। चार सौ घटा 100 बराबर 300 मिलीलीटर। तीन सौ घटा 100 बराबर 200 मिलीलीटर। दो सौ घटा 100 बराबर 100 मिलीलीटर। सौ घटा 100 बराबर 0 मिलीलीटर। उत्तर 5 कप। यदि कुल कप 6 हो तो कितने कप खाली बचेंगे? एक कप। मीनू के घर दूध वाला दूध देने आया। उसके पास 500 मिलीलीटर का मापक है और मीनू को 2 लीटर दूध लेना है, तो वह उसका कितनी बार प्रयोग करेगी?
4 बार। चीनू एक दिन में लेता है 2 कप चाय, 2 गिलास दूध, 2 बोतल पानी। तो बताएं वह एक दिन में कितनी चाय पीता है? दो 200 मिलीलीटर। वह कितना दूध पीता है? चार 400 मिलीलीटर। वह एक दिन में कितना पानी पीता है? दो लीटर पानी। पानी की एक बोतल में 2 लीटर पानी आता है और एक गिलास में 200 मिलीलीटर। तो बताओ बोतल को पूरा भरने के लिए कितने गिलास पानी भरना पड़ेगा? दस गिलास पानी। बोतल में पानी बराबर 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर। गिलास में पानी 200 मिलीलीटर। कुल गिलास डालने पड़ेंगे 2000 बटा 200 बराबर 10 गिलास पानी। गत्ते के एक डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें 1 घन सेंटीमीटर, अतः 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी आकार की कितनी टॉफियां रखी जा सकती हैं? तीन सौ। तीन 300 टॉफियां। अब बताओ 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में ऐसी कितनी टॉफियां आएंगी? इसमें आएंगी 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125।
125 टॉफियां। चित्रों का मिलान करने में बज़ की मदद करें। सबसे अधिक आयतन। सबसे अधिक आयतन। सबसे कम आयतन। सबसे कम आयतन। सबसे अधिक आयतन। सबसे अधिक आयतन। सबसे कम आयतन। सबसे कम आयतन। सबसे अधिक आयतन। सबसे अधिक आयतन। सबसे कम आयतन। सबसे कम आयतन। सबसे अधिक आयतन। सबसे अधिक आयतन। सबसे कम आयतन। सबसे कम आयतन। इसमें कितने लीटर द्रव आएगा? पांच लीटर। 1 लीटर। इसमें कितने लीटर द्रव आएगा? एक लीटर। पांच लीटर। इसमें कितने लीटर द्रव आएगा? पांच लीटर। एक लीटर। इसमें कितने लीटर द्रव आएगा?
1 लीटर, पाँच लीटर। इसमें कितने लीटर द्रव आएगा? पाँच लीटर। एक लीटर। इसमें कितने लीटर द्रव आएगा? एक लीटर। पाँच लीटर। चलो सही जवाब चुनने में तितली की मदद करें। हम भार किससे मापते हैं? तराजू से। हम आयतन किससे मापते हैं? मापक से। एक ड्रॉपर से तेल डालने पर एक बूंद 1 मिलीलीटर हो तो 10 बूंदों का आयतन क्या होगा? दस मिलीलीटर। मीनू हर दिन अपने बालों में 5 मिलीलीटर तेल लगाती हैं। 100 मिलीलीटर तेल की बोतल उसके लिए कितने दिन चलेगी? बीस दिन। दादी अपनी आँखों में 2 बार एक बूंद दवाई डालती हैं। एक बूंद 1 मिलीलीटर होता है तो 20 मिलीलीटर दवाई कितने दिनों तक चलेगी? पाँच दिन। दिन। एक नींबू का औसत भार
250 ग्राम है, तो 1 पाव या 250 ग्राम नींबू लेने पर कितने नींबू आएंगे? पाँच, 5, इस ज्यामिति बॉक्स का आयतन क्या होगा? चार गुणा 2 गुणा 10 घन सेंटीमीटर। चार गुणा 2 गुणा 10 बराबर 80 घन सेंटीमीटर। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।